संदेशपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, जटाटवी, गलज्जोलम, प्रवाह, पावित स्थले, गलेवलंबे, लंबितां, भुजंग, तुंग, मालिकां, डमंडमंडमंदिनाद, वड्डमरवे। सरकारी स्कूल अक्सर खराब व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन गोंडा के इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची ने अपने विद्यालय को गर्व करने का मौका दिया है। माहेश्वर सूत्र आपको याद है? सुनाओ। आयुर दीदिक एवं आयाव छेवरत लड़िया मगन झबे गद्दे जब गर्दस खपचे छत्तो कपससर है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली रिया बहुत कठिन माना जाने वाला तांडव स्त्रोत ऐसे फर्राटे से पढ़ती हैं कि जिसने भी सुन लिया वह हैरान रह गया। सिर्फ तांडव नहीं, संस्कृत का माहेश्वर सूत्र, इतिहास, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के तमाम सवाल रिया को ऐसे कंठस्थ हैं जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। कौन से देश में हम रहते हैं और हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी कौन सी है? 28। सबके नाम बताओ। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, संदेशपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलोर, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, मैसूर, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गांगटोक, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कोतवाली देहात के सालपुर बाजार के रहने वाले रामधन तिवारी की 8 साल की बेटी रिया की जानकारी किसी गूगल से कम नहीं है। रिया को विश्व के महाद्वीप, महासागर के नाम, विश्व के देश, राजधानी और मुद्राएं, भारत के राज्य राजधानी, भारत के सभी जिले, भारत के सभी बड़े बंदरगाह, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नाम बचपन से ही कंठस्थ हैं। रिया भारत के पड़ोसी देश व सीमा रेखाओं की जानकारी भी रखती हैं। रिया को तुर्क वंश, गुलाम व मुगल वंश के सभी शासकों के नाम भी याद हैं। संस्कृत में सबसे कठिन माने जाने वाले माहेश्वर सूत्र, शिव तांडव और गीता के तमाम श्लोक भी रिया को कंठस्थ हैं। चकार चंडे तांडवं तनुतु न शिवम 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 जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पने झरी विलोल बेचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधो बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे पाकटाक्ष तोरणी निरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु अस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रजतदिग्वधू मुखे मदान्त सिंदूर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे यहाँ एक सहायक अध्यापक हैं श्री रामधन तिवारी जी। ये उनकी बिटिया है और बहुत ही मेधावी है। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक अगर दिया जाता है तो कंप्यूटर की तरह ये स्कैन करती है, बिल्कुल स्कैनर की तरह स्कैन कर लेती है। स्कैन करने के बाद इसको कंठस्थ हो जाता है और काफ़ी कुछ इसको याद है। प्राथमिक विद्यालय जोतिया बेलहरी में सहायक अध्यापक पद पर तैनात रिया के पिता रामधन तिवारी बताते हैं कि जब वह 2 साल की थी तब से उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी थीं। जिस भी किताब को देखती थी उसे पूरा पढ़ने की कोशिश करती थी और अपनी जिज्ञासा से संबंधित सवाल जवाब भी करती थी। यादाश्त क्षमता तेज होने के कारण एक बार पढ़ी गई विषय वस्तु से कंठस्थ हो जाती है। कबीर, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास व प्रधानमंत्री मोदी का जीवन परिचय भी रिया को याद है। क्लास 3 की छात्रा रिया इंटरमीडिएट तक की किताबें आसानी से पढ़ लेती हैं। इस साल हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा के 50% से अधिक प्रश्नों को रिया ने आसानी से हल कर दिया। रिया की प्रतिभा को देखकर लोग अचंभित हैं। इसकी जिज्ञासा हमें तब पता लगी जब ये 2 वर्ष की थी। उस समय भी जिज्ञासा था इसके अंदर, लेकिन एक बार इसका कुछ तबीयत खराब हो गया जिसके कारण हमें इसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। जब वहाँ से लौट कर आई तो हमने देखा कि इसमें पढ़ने की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई और उस समय हम कुछ भी देते थे इसको पढ़ने के लिए तो ये तुरंत पढ़ने के लिए तैयार हो जाती थी और उसको ध्यान मन लगा कर पढ़ती भी थी। एक बार एक घटना हुई जिस घटना में हमने ये देखा कि जब हमसे बार बार मांगती थी तो हमारा एक टेट का नोट्स तैयार था। उस टेट को नोट्स को उठाकर हम दे दिए कि लो इसी को पढ़ो। वो पढ़ करके लगभग 15 से 20 दिन में हमको वापस कर दिए और कहीं पापा जो भी आपको पूछना है आप पूछ लीजिए। और तब इसके जिज्ञासा का हमें पता लगा। लगभग उस समय इसकी उम्र 2 से 3 वर्ष थी और तब से हमें इसके बारे में पता लग गया। तब से जो भी चीज़ है इस समय वो लगभग हाई स्कूल का अगर कोई चीज़ जाता है तो लगभग हाई स्कूल का काफ़ी चीज़ तैयार कर चुकी है। इंटरमीडिएट तक की किताबें आराम से पढ़ लेती है। महासागर, प्रशांत महासागर, डार्ली महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। अच्छा, देश के सभी बड़े बंदरगाहों के नाम जानती हो? बताएं। कांडला, गुजरात, मुंबई, नहासा, मुंबई, मरमगांव, गोवा, मंगलोर, कर्नाटक, कोची, गिल, तुतुकोन, तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु, इंदौर, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पारदीप, उड़ीसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। भारत में कुल कितने जिले हैं? 732। सभी के नाम बताओ।
आंध्र प्रदेश के जयनपुर चित्तूर गदर गुंटूर कटपा कसना कोलपा। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि रिया जैसी प्रतिभा का परिषदीय स्कूल में होना बेसिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव की बात है। जल्द ही इस बच्ची से मुलाकात करूंगा और विभागीय स्तर से जो भी सुविधा होगी उसे उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह आगे बढ़ सके और अपने परिवार के साथ विभाग का नाम रोशन कर सके। प्राथमिक विद्यालय ज्योतिया बेलहरी की छात्रा है रिया, जिसके बारे में ये निकल के आ रहा है कि उसके बहुत सारे जो है महेश्वर सूत्र और बहुत सारे अपनी कक्षा से उच्च कक्षाओं की चीज़ें पता हैं। बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, उसको हम लोग आगे फैसिलिटेट करेंगे कि आगे तो उसकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो सके और विभाग की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी जो सहयोग हो सके वो उसको हम लोग देंगे। सर, क्या विभागीय अधिकारी भी मतलब छात्रा के पास जाएंगे या परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उससे खुद जाके मिलूंगा उसके विद्यालय में और मोटिवेट करेंगे अध्यापकों को भी कि ऐसे बच्चों को ग्रूम करें और आगे बढ़ाएं।